जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि जो है अधिक पूजा पाठ करने से भी दोष उत्पन्न हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, कैसे दोष उत्पन्न होता है पूजा के दौरान। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो इसी विश्वास पे करते हैं कि हमारा भी कुछ उद्धार होगा, हम भी कुछ भव से पार जाएंगे और कुछ अपने आप की इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। स्वार्थ भी होता है और कई व्यक्तियों का निस्वार्थ भाव से भी होती है। अब जो निस्वार्थ भाव की जो भक्ति होती है, जो पूजा होती है, वो परमार्थ को जरूर पहुंचाती है और परमात्मा की कृपा वहां पर जरूर मिलती है। अर्थ, काम, मोक्ष से ही पुरुषार्थ का रास्ता प्राप्त होता है और इस रास्ते पर हर व्यक्ति नहीं चल सकता। इसमें बड़ा बहुत ज्यादा कुछ संघर्ष होता है। जैसा कि टाइटल है, इन्होंने बताया कि आपको कि अधिक पूजा पाठ करने से क्या दोष उत्पन्न होता है। तो कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जिससे दोष उत्पन्न होता ही होता है। अब मन में संदेह ये होता है, कई व्यक्तियों के, कई लेडीजों के कि मन में ये संदेह भी होगा कि हम तो सारा दिन पूजा पाठ करती हैं, और कई व्यक्तियों के मन में भी होगा कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक भी पूजा करता हूँ, क्या मैं भी अधिक पूजा करता हूँ, तो क्या ये भी दोष रूपेण है? तो ऐसा नहीं है। वो पूजा दोष रूपेण होती है जो कि मैं आपको बताता हूं कौन सी। मान लो कि मैंने एक संकल्प लिया, क्या, कि मैं 41 दिन का सुंदरकांड का पाठ करूंगा या मैं 21 दिन की सुंदरकांड का पाठ करूंगी। अब उस पाठ के दौरान हमने पकड़ तो ली उस पूजा को, हमारे मन में इच्छा थी कि इस पूजा से ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और इस और तीव्र इच्छा उठती है, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति बता देता है कि अगर आप शंकर भगवान पे इस प्रकार से जल चढ़ाने लग जाओगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो पूर्ण हो जाएगी। जाएगी। कई व्यक्ति ऐसे भी आप सुन लेते हो कि आपको 21 पूर्णिमा के व्रत रखने से भी आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस ऐसी पूजाओं में दोष कब उत्पन्न होता है? और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो हमारी कोई इच्छा है, हम हनुमान जी महाराज के आगे कह रहे हैं कि हे बाबा, या मैं माँ वैष्णो के आगे कह रहा हूं कि हे मातेश्वरी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, मैं आपके धाम को आऊंगी, मैं वैष्णो देवी आऊंगी, और उसमें भी दोष उत्पन्न होता है। ऐसी पूजाएं कौन कौन सी हैं? ये सारी पूजाएं दोष रूपेण है। अब आप कहोगे ये कैसे दोष रूपेण होगी? मैं आपको बताता हूं कि मान लो 41 दिन की सुंदरकांड का आपने प्रण ले लिया और उस प्रण में आपने बीच में ही सुंदरकांड को छोड़ दिया। जब आपको पता है, जब आप भगवान की भक्ति कर रहे होते हो, पूजा पाठ कर रहे होते हो, तो सकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो अपने आप ही आपके इर्द गिर्द एक ऑरा कायम करने लग जाती है। आपके इर्द गिर्द एक अपने आप ही आपको महसूस होने लग जाता है कि कोई शक्ति है जो उस पाठ को सुनने के लिए आ रही है। इसी प्रकार से जैसे कि आपकी कोई मनोकामना के लिए आपने एक प्रण कर लिया कि मैं मां वैष्णो देवी जाऊंगी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, और आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो गई। मां वैष्णो, जब आपको एक मैं उदाहरण बताता हूं, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी पर्ची कटवाते हो, तो आपकी पर्ची जो है कंपाउंडर के पास जाती है, और कंपाउंडर जो है बाहर बैठा होता है, वो कभी उसी के, वो जो कंपाउंडर है, वो पर्ची आपके रख दी, वो आपको ऐसे कहेगा, ओए बैठ जा नीचे, बैठ जा, क्या कर रहे हो, लाइन में लगो, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। तो वो हमेशा ऐसे ही बोलता है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका नाम लेकर पुकारेगा कि संजय जी आप बैठिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो रिस्पेक्ट आ जाती है। क्यों? इसी प्रकार से जो दैविक शक्तियां होती हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करती, किसी के साथ गलत कार्य नहीं होती, कोई दोष नहीं देती। लेकिन जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनका कंटिन्यू जाप करती हैं, जैसे कि आपके पिता को अगर कोई गलत बोलेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो जैसे कि बाबा के दूत हैं, बाबा के वीर हैं, वो आपको क्या है, बाबा ने तो नहीं कहा
कि आप ये संकल्प लेकर चलो। माता ने नहीं कहा, तो उनकी जो यक्षिणियां है उनका ही कृपा, उन्हीं के माध्यम से ही कृपा होती है, उन्हीं का ही प्रभाव आपके घर में होता है, और उसी के कारण ही आपके घर के अंदर जो है दोष उत्पन्न होने लग जाता है कि इसने ये वचन बोला था, ये अपने मुंह से ये वचन बोला और अपने वचनों से हट गई। अब इसने बोला कि मैं 21 दिन का सुंदरकांड का पाठ करूंगी, लेकिन अब ये बीच में अब इसको सुंदरकांड का पाठ एक बोझ की तरह लगने लग गया। अब क्या लगने लग गया कि 21 दिन 2.5 घंटे का पाठ, ये तो बहुत बड़ा पाठ है, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे तो कमर में दर्द होने लग जाता है, मेरे तो शरीर में वजन आने लग जाता है। तो ऐसी पूजा जो है वो दोष रूपेण हो जाती है। कई व्यक्ति ऐसी पूजा भी दोष रूपेण होती है, जैसे कि अब दुकान पे चले गए, दुकान पर आपने धूप दीप दिखाया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी, बस धूप दीप दिखा के ऐसे करके धूप लगा दिया, और अगर आप कोई हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो तब भी आप मान लो रट्टिफिकेशन में उस हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हो, तो वो भी पूजा जो है वो पूजा का नहीं है, वो पूजा नहीं है, वो एक दोष है। चाहे आप 5 मिनट ध्यान कर लो, तब भी परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के आपको पता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो नागे साधु होते हैं, जैन मुनि होते हैं, दिगंबर जैनी होते हैं, जो ये तपस्या करते हैं इतने सालों से, सिर्फ 1 मिनट के दर्शन मात्र के लिए, प्रभु के 1 सेकंड के मात्र दर्शन हो जाए, उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए उसके लिए। और आप जो ये कर रहे हो, आप सोचो कि ये क्या कर रहे हो, जैसे ये तो एक दोष उत्पन्न ही होता है इससे। इस पूजा से आप बल्कि प्रभु का नाम ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक सच्चे मन से, जब आपकी आत्मा शांत हो, परमात्मा का ध्यान करे, तभी। अब आप संकल्प भी लेते हो तो वो भी सोच समझ के लीजिए, क्योंकि शक्तियां कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं, लेकिन जो मैंने जिस हिसाब से आपको सही ट्रांसलेट करके बताया है कि आप अपने पिता की बेइज्जती नहीं करवा सकते, आप अपनी माता की बेइज्जती नहीं करवा सकते, उनके प्रति आपको उठने वाली जो भी आवाजें हैं वो आप उनको रोकते हो, तो उसी प्रकार से परमात्मा जब आपकी, अच्छा एक बात हो, आपके कार्य बनाने के लिए भी तो यही शक्तियां आती है, परमात्मा की कृपा ही तो आती है। परमात्मा के अनगिनत रूप होते हैं, कण कण में परमात्मा का वास होता है। तो ऐसी पूजा एक दोष रूपेण हो सकती है, और इस पूजा से आपको फल नहीं मिलेगा बल्कि दोष ही मिलेगा। तो ऐसा कभी ना कीजिए, कोई संकल्प लेते हो तो उसको पूर्ण कीजिए। चाहे आप 41 दिन के सुंदरकांड का संकल्प ना लो, आप छोटा ले लो, आप 11 दिन का ले लो, आप 3 दिन का ले लो। अब जैसे गुप्त नवरात्रि चल रही है, बहुत से लोग क्या करेंगे, गुप्त नवरात्रि के ऊपर भी या नवरात्रि में भी एक संकल्प ले लेंगे कि मैंने आज ये पाठ करना ही करना है, 100 पाठ मैं ये करूंगा और मैं इतने मंत्रों का जाप करूंगा। मां ने नहीं कहा बेटा, मां ने नहीं कहा आपको ये बात, मां ने नहीं कहा। क्यों? मां कभी नहीं कहती, और आप जितना भी करोगे वो भी फलीभूत होगा, लेकिन हृदय से करी हुई आवाज, हृदय के करी हुई आवाज ही आपको पुरुषार्थ का रास्ता दिखाती है। तो ऐसी पूजाएं दोष रूपेण हो सकती हैं, और इन पूजाओं में दोष उत्पन्न होता है जब आप जल्दबाजी में करते हो। अगर आप चाहते हो कि गुप्त नवरात्रि पर मैं बताऊं आपको कि आपको किस प्रकार से प्रीपेड होकर मान लो बैठना चाहिए, उससे पहले क्या क्या नियम होने चाहिए, और क्या क्या किस किस प्रकार से आपको कोई साधना करनी है, तो अपने शरीर को किस प्रकार से बनाना चाहिए, अपने शरीर का संतुलन कैसे कायम रखना चाहिए, क्योंकि संतुलन तो कायम रखना पड़ता ही है। वो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।